तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच। तो हमें यहाँ पे हैमर दे रखा है, बैटरी दे रखी है, बल्ब दे रखा है, वायर्स दे रखा है और हमें यहाँ पे स्विच दे रखा है। हाउ कुड यू यूज दैम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमें यहाँ पे सैंपल्स दे रखे हैं मेटल्स नॉन मेटल्स के, और हमें यहाँ पे हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड स्विच दे रखे थे। तो हमें इन चीजों को यूज करके दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है कि यहाँ पे कौन मेटल है और कौन यहाँ पे नॉन मेटल है। बी पार्ट में यहाँ पे पूछा गया है कि हमें इनकी प्रॉपर्टीज, जो यहाँ पे मेटल की प्रॉपर्टीज होती है उसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इसके यहाँ पे यूजफुलनेस बताने, इसके यहाँ पे जो उपयोग होते हैं उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले वाले पार्ट की। तो यहाँ पे इसका देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर होगा। पहले हमें यहाँ पे क्या गिवन था, हैमर गिवन था। तो हैमर से हम यहाँ पे कैसे पता कर पाएंगे कि यहाँ पे मेटल है कि नॉन मेटल है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ, अगर हमारा सैंपल यहाँ पे मेटल हुआ तो मेटल्स यहाँ पे क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, जो कि यहाँ पे थिन शीट में क्या होते हैं, चेंज हो सकते हैं। मैलिएबल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इट कैन बी चेंज इनटू थिन शीट। किस में चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे थिन शीट्स में चेंज हो जाएंगे। अगर वो हम यहाँ पे उसको हैमर करते, अगर वो यहाँ पे थिन शीट में चेंज हो जाते हैं तो वो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, मेटल्स होंगे। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उसको यहाँ पे हैमर करने पे क्या होता है, वो यहाँ पे बिखर जाते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पे क्या होती है, ब्रिटलनेस होती है। ब्रिटलनेस, जो ब्रिटल होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, हैमर करने पे वो यहाँ पे क्या होते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड स्विच दे रखा था, तो इससे हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर ली, ये हमारा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, ये हमारे यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल बन चुका है। ये हमारे यहाँ पे क्या थी, बैटरी थी। मान लो यहाँ पे 6 वोल्ट की हमने बैटरी लगा रखी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे सैंपल जो हमें दे रखा है वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमने यहाँ पे एक सैंपल लगा दिया, हमें ये नहीं पता कि मेटल है कि नॉन मेटल है, और हम इसको यहाँ पे और बनाएंगे और यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं। यहाँ पे स्विच भी गिवन था, ये हमने यहाँ पे स्विच लगा लिया। अब हम यहाँ पे बल्ब कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे बल्ब हो गया। और इसको यहाँ पे ये पूरी वायर हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे यहाँ पे क्या है, वायर है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, वायर है। और ये हमारे यहाँ पे क्या है, बल्ब है। ये हमारे यहाँ पे बल्ब है। और ये वाला यहाँ पे हमारा क्या है, स्विच है। और ये वाला हमारे यहाँ पे क्या है, मान लो कि ये वाला हमने मेटल लगा दिया। हमें नहीं पता मेटल कैसे पता चलेगा। मेटल जो होता है यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे ही यहाँ पे ये स्विच हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ये स्विच हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ऑन कर दिया, तो ये बल्ब यहाँ पे क्या होगा, ग्लो करने लगेगा। बल्ब यहाँ पे क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे सैंपल लिया था वो यहाँ पे क्या होगा, मेटल होगा। क्योंकि यहाँ पे मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, मेटल यहाँ पे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी और ये बल्ब यहाँ पे ग्लो करेगा। सेम यहाँ पे सेकंड, सेम अगर यहाँ पे सेकंड हम मेटल की जगह नॉन मेटल यूज करते हैं तो इसका भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया नॉन मेटल। हमें नहीं पता एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल होगा, तो नॉन मेटल में यहाँ पे क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो यहाँ पे नॉन मेटल होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे बल्ब है वो यहाँ पे क्या होगा, ग्लो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी सेम ऐसी सर्किट बनाना है। यहाँ पे भी हमें यहाँ पे बल्ब कनेक्ट करना है और ये वायर पूरे कनेक्ट कर देते हैं हम। और ये स्विच है, अगर इसको हम यहाँ पे ऑन करते तो ये बल्ब यहाँ पे क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बल्ब डजंट ग्लो, बल्ब डज नॉट ग्लो। ठीक है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे नॉन मेटल है वो यहाँ पे क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, और बैड कंडक्टर की वजह से ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो बल्ब है वो यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा। तो हम इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं आपस में, बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड स्विच लेके। और हैमर से हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मेटल होगा तो वो यहाँ पे मैलिएबल होगा, इसका मतलब वो यहाँ पे थिन शीट में चेंज हो जाएगा। जबकि नॉन मेटल यहाँ पे क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं और ये यहाँ पे टूट के चकनाचूर हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और ये सर्किट से हम ऐसे डिफरेंशिएट यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बी पार्ट की। तो बी पार्ट में यहाँ पे क्या बोला है, यूजफुलनेस ऑफ मेटल्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से यहाँ पे इसमें क्या क्या खासियत है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, मैलिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं, मैलिएबल्स होते हैं। इसका मतलब इसको हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। थिन शीट में चेंज करने के बाद इसका यूज क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम लिया, तो एल्यूमिनियम को थिन शीट में चेंज करके यहाँ पे क्या बनाते हैं, उसको एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं, जिससे हम यहाँ पे खाना रैप कर सकते हैं और वो जो खाना काफी देर तक गर्म रहता है। उससे हम यहाँ पे बकेट बना सकते हैं, जो यहाँ पे आयरन को जो थिन शीट में चेंज करते हैं
उससे यहाँ पे बकेट बनती है और यहाँ पे हम उसके बॉक्स बना सकते हैं, बक्सा जिसे कहते हैं। और हम यहाँ पे जो मेटल है इसको यहाँ पे हम वायर्स में भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टीज होती है, वो यहाँ पे क्या होता है, इट कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर्स। इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए हम इसको यहाँ पे थिन वायर्स में चेंज कर सकते हैं। अब वायर के लिए यहाँ पे हमें एक और चीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिससे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से ट्रांसफर हो पाती है। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट लिख सकते हैं। एक तो यहाँ पे मैलिएबल होते हैं, जिसमें हम इसको थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे उसको बाल्टी बना सकते हैं, इसके बक्से बना सकते हैं, और एल्यूमिनियम फॉइल का यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया था। और यहाँ पे इसको वायर की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, जिससे कि वायर की शेप ले पाता है। और एक और चीज है, यहाँ पे ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिससे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से ट्रांसफर हो पाती है। होप आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।